वो ये पूछ रहा है हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस, यानी आप अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर लो, डबलिंग द फ्रीक्वेंसी, डबलिंग द फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास क्या होगा, 2f कर लो। तो मुझे बताओ आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो एक तरफ बच्चे मेरे पास आ गया इंडक्टर रिएक्टेंस, इंडक्टर रिएक्टेंस, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, कैपेसिटिव, कैपेसिटर रिएक्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस दोनों को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस मेरे पास किसके इक्वल होता है, XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मेरे पास किसके इक्वल होता है, XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ इंटू सी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर लो, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल, यानी इफ f इज इक्वल टू 2 टाइम f, और यहाँ पर भी f इज इक्वल टू 2 टाइम f, तो मैं देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर XL की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई, f की जगह पर क्या आ जाएगा, 2f इंटू L, तो ये मेरे पास बन जाएगा XL इज इक्वल टू 2 टाइम 2 पाई f इंटू L, और 2 पाई f इंटू L मेरे पास XL के इक्वल है, डैट इज इक्वल टू 2 टाइम XL, तो ये मेरे पास डबल हो जाएगा। सिमिलरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस मेरे पास उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो मेरे पास बन जाएगी XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, f की जगह पर क्या आ जाएगा, 2f इंटू सी आ जाएगा। तो यहां से मैं इक्वेशन को निकाल लूंगा, XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 पाई f इंटू सी, तो मेरे पास XC की इक्वेशन बन जाएगी XC इज इक्वल टू XC प्राइम डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसको हाफ कर देगा और पहले वाले को मैं क्या कर दूंगा, डबल कर देगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का सवाल है जो कि बहुत ही दफ़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपके पास बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा ये सवाल आ चुका है, तो ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं जी। सवाल नंबर 2 आपके पास क्या है, हाँ जी पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 5, द पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 100 वोल्ट, यानी आपके पास जो V नॉट है वो कितने वोल्ट है, 100 वोल्ट। व्हाट इज द अफेक्टिव वैल्यू, आपने VRMS को निकालना है। अब इसके लिए भी आपने एक फार्मूला पढ़ा है, और वो फार्मूला मेरे पास क्या है जी, VRMS इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, VRMS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, मेरे पास बनता है 0.707, और V नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, 1000, तो VRMS की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 707 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये वाला सवाल अक्सर औक़ात MCQs में आप लोगों से पूछा जा सकता है LMD केट की टेस्ट में, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 6, ये सवाल आपके पास
नहीं बच्चे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट सवाल नहीं है उसको मैं स्किप कर लूँगा, जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 6 जो है वो आपके पास 2022 के पेपर में भी आया है और 2018 के पेपर में भी आपके पास आया है। इस दफ़ा 2022 के पेपर में जो सवाल नंबर 4 है और सवाल नंबर 6 ये दोनों आए हैं, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, लेकिन इस दफ़ा ये 2022 के पेपर में ये वाला सवाल भी आया था। अब सवाल उसने पूछा है, शो डैट द रिएक्टेंस इज मेजर ओम फॉर बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, कि आपने शो करना है कि जो मेरे पास रिएक्टेंस है, आप लोग उसको, उसकी जो यूनिट है वो मेरे पास ओहम है इन बोथ रिएक्टेंस एंड कैपेसिटर। तो इसको ज़रा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके दो हिस्से कर देते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर रिएक्टेंस, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब आपने इसको कैसे करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की ये कैलकुलेशन है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो मेरे पास इक्वेशन है वो मेरे पास क्या होती है, XL इज इक्वल टू 2πf इंटू L। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2πf इंटू C। अब मैं ज़रा यूनिट्स की फॉर्म में देखता हूँ कि भाई मेरे पास इसकी क्या क्या यूनिट्स बन सकती है। तो राइट हैंड साइड को देखता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑब्वियसली मेरे पास XL जो है वो आपके पास R इसकी यूनिट है। अब मैं ज़रा राइट हैंड साइड को देखता हूँ, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या बन रहा है, FL। अब FL की यूनिट हम देखते हैं, भाई FL की यूनिट आपके पास कैसे बन सकती है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा भाई L की यूनिट क्या होती है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो आपने इंडक्टर की जो इक्वेशन पढ़ी थी वो मेरे पास क्या थी, L इज इक्वल टू, सॉरी, एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, E इज इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो यहां से आपके पास L की इक्वेशन क्या बन जाएगी, L इज इक्वल टू ET डिवाइडेड बाय I। अब ज़रा आप वैल्यूज़ उठा के पुट करो, तो FL मेरे पास क्या बन जाएगा, FL की जगह पर क्या आ जाएगा, ET डिवाइडेड बाय I। अब इसकी ज़रा मैं यूनिट्स उठा के पुट करता हूँ, तो E की यूनिट आपके पास क्या आ गई, F की यूनिट आपके पास क्या आ गई, हर्ट्स यानी सेकंड इनवर्स, तो ये आ जाएगी सेकंड इनवर्स। E की यूनिट आपके पास क्या आ गई, वोल्ट, और टाइम की यूनिट आपके पास क्या आ गई, सेकंड, और करंट की यूनिट आपके पास क्या आ गई, एम्पेयर इनवर्स। तो ये सेकंड सेकंड से कैंसिल, तो वोल्ट पर एम्पेयर मेरे पास रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, जिसकी यूनिट आपके पास ओहम होती है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका पहला हिस्सा आ जाएगा, गॉट इट। अच्छा जी, इसी तरह से अब आपने दूसरे हिस्से को निकालना है। अब दूसरे हिस्से को आप लोग कैसे निकालोगे, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है जी, राइट हैंड साइड की, कि राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है जी, 1 डिवाइडेड बाय F इंटू सी, यानी 2πf इंटू सी है। अब 2π की यूनिट तो आपके पास नहीं होती, तो आगे मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा भाई सी आपके पास किसकी इक्वल है। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, वेलकम टू द क्लास। सबसे पहले मैं देखूंगा भाई सी की यूनिट आपके पास क्या होती है। तो आपने शायद ये पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहां से भाई मेरे पास सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी मेरे पास इक्वल आ जाएगा
C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V के। हाँ भाई, 2 पाई की यूनिट कोई नहीं होती ना, नंबर की यूनिट नहीं होती, इसी वजह से मैंने इसको इग्नोर कर लिया है, ठीक है। अब Q मेरे पास किसके इक्वल होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है जी, Q इज इक्वल टू आई टी। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी बन जाएगा। तो वैल्यूज उठा के पुट करो, तो मेरे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एफ, और सी की जगह पर क्या आ जाएगा, क्यू टी, और साथ में वी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास वी आ जाएगा। अब एफ इंटू टी, टी मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक आपने की है, एक मिनट। ये आपने 1 डिवाइडेड बाई एफ सी है ना, तो आपने इसको लिख लिया, एफ की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एफ अपनी जगह पर है, और सी की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, आई टी, और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, तो ये मेरे पास वी आ गया। अब आई टी आपस में कैंसिल, तो v डिवाइडेड बाय आई मेरे पास r के इक्वल होती है, और r की एक यूनिट मेरे पास ओहम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, वेलकम वेलकम टू द क्लास। वैसे ये ना तुम्हें वेलकम कहना भी वेलकम की बदनामी है, चलो फिर भी देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, फिर भी तुम्हें वेलकम कह दिया। चले बच्चे, तो ये आपके पास इसकी सवाल नंबर 6 की जो है वो यूनिट आ जाएगी, जो कि आपके सामने आ गई, ठीक है। अच्छा जी, भाई किधर है भाई, खान साहिल किधर है, मेरे को उससे बात करनी है। जिधर भी है तुम भाई मेरे सामने आओ, तुम्हारी थोड़ी सी बेइज्जती करनी है। तुम भाई रेगुलर क्लासेस नहीं लेते, क्या वजह है भाई, खैरियत है? वो जिंदा है कि नहीं जिंदा, मेरे ख्याल से शायद चला गया, तो चले कोई बात नहीं, आगे चलते हैं बच्चे। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ईसीजी के, ईसीजी का प्रिंसिपल। अच्छा, टाइम का इशू था, हाँ भाई तुम तो बहुत ही बड़े किस्म के इंसान हो, तुमने कभी बिल गेट्स के से मीटिंग करनी होती है, कभी ओबामा से करनी होती है, कभी इमरान खान जो है वो तुमसे टाइम मांग रहा होता है, तुम तो वाकई बहुत ही बड़े किस्म के आदमी हो, तुम्हारे पास तो वाकई टाइम नहीं होता ना। हाँ, तो यही बात है जी सर, याद भी करना होता है और वो इम्प्रूवमेंट भी है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तुम्हारे पढ़ने का टाइम था फर्स्ट ईयर में, उस वक्त तुमने पढ़ा नहीं है, और अभी तुम जो है वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तो अभी सेकेंड ईयर भी तुम्हारी इसी तरह से गुजर रही है, तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो सेकेंड ईयर के बाद आप पहले 1 साल बैठ कर मजमूनों को पास करना, सब्जेक्ट्स को, फिर उससे अगले साल इंशाल्लाह आप जो है वो इम्प्रूवमेंट देंगे, फिर उससे अगले साल आप यूनिवर्सिटी में 2024 में 25 में यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे। वालेकुम अस्सलाम हुदा खान सवाती, वेलकम भाई। चलें भाई सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ईसीजी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे भाई। मैं अक्सर का जो है मैंने हमेशा जब भी दुआ दी है बॉयज़ को दी है, लड़कियों को नहीं दी, क्योंकि मेरे ख्याल से लड़कियों को दुआओं की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही काम कर लेती हैं। बॉयज़ जो हैं उनके लिए दुआ करना पड़ता है भाई, कि मेहरबानी फरमाओ तुम लोग जो है वो पास हो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और भी आ गई है, इट्स जीनियस। अच्छा जी, थंडर स्टॉर्म। सवाल नंबर 7 की तरफ देखते हैं भाई। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ईसीजी। सबसे पहले बताओ भाई, ईसीजी आपके पास काम क्या करता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, किस लिए आप ईसीजी का इस्तेमाल करते हो, क्या किसी को पता है ईसीजी का फ़ायदा क्या होता है? अब देखो अदन फिर भाग गई है, फिर कहती है सर मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ।
भागो भागो। ईसीजी क्या काम करता है? क्या इसको इसके बारे में किसी को आइडिया है कि वो उससे आप क्या करते हो ईसीजी? तो बेसिकली आप ईसीजी से जो है वो अपनी अ, दिल को देखते हो भाई, कि आपका दिल टूटा है कि नहीं टूटा, कितनी दफ़ा टूटा है, कितनी किस तरह से आपने फिर उसको जोड़ा है। खैर ये तो मजाक हो गया। तो ईसीजी बेसिकली आपकी हार्ट बीट्स को देखता है, कि आपकी हार्ट बीट जो है वो ग्राफिकली फॉर्म में देखता है भाई, कि आपकी जो ग्राफ्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ईसीजी अब होता है। अब देखते हैं भाई ईसीजी की वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले हम ईसीजी को थोड़ा सा देखते हैं कि भाई कैसे आप लोग ड्रॉ करते हो। तो भाई ये आपके पास एक पेशेंट होता है, ठीक है। और मेरी डायग्राम थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो ये आपके पास पेशेंट जो है वो होता है, और इसका यहाँ पे कहीं जो है वो दिल होता है। तो ये मैंने दिल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो इसमें, पेशेंट के पास जो है वो एक छोटी सी मशीन लगाते हो। एक खूबसूरत सी मशीन होती है जिसमें आपके पास वायर्स होती हैं, ये। तो इन वायर्स को आपने डिफरेंट तरह के ट्यूब्स में आपके पास बनाए होते हैं। तो एक वायर आपने दिल के करीब रखा, और दूसरी वायर जो है वो आप लोग अपने दिल के थोड़ा सा दूर जो है वो रखते हो, दिल के आसपास जो है वो रखते हो। अच्छा जी। अब इसका सबसे पहले देखते भाई कि अच्छा, और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई आप सबको पता है भाई कि ये जो मेरे पास ईसीजी है इसमें एक कोई ग्राफ सा बना हुआ आता है, कुछ इस तरह से ग्राफ आपके पास बना हुआ आता है, और आप दिल को जो है वो उसके ग्राफ को मेजर करते हो। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि ईसीजी के अंदर आपके पास ऐसा क्या वर्किंग फिनोमिना होता है। तो ईसीजी बेसिकली करता क्या है जी, कि आपके पास जो इसके अंदर एक मटेरियल लगा होता है जिसका नाम होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपके पास इलेक्ट्रोड कार्डियोग्राफ, पता नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऐसा कोई नाम है। तो इसको मुझे याद नहीं आ रहा, फिर भी आप देख लो, ठीक है। इसके अंदर जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स लगे होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब सवाल ये है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, हाँ जी। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का काम क्या होता है, इसको ज़रा आप ध्यान से सुनो कि ये इसका मकसद क्या होता है। और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आपके सेल फोन पे भी लगा होता है। आजकल जो आपके टच मोबाइल्स हैं, तो आपने देखा भी आपकी जो टच मोबाइल की स्क्रीन है वो किस तरह से बनी होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल भाई अगर ये आपका सेल फ़ोन है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। अगर ये आपका एक सेल फ़ोन है, तो ये सेल फ़ोन बेसिकली ऑफ होता है, मतलब इसको आप जो है वो उठाते हो, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं। ये मेरे पास फेसबुक आ गया, ये टिकटॉक आ गया, ये व्हाट्सएप आ गया, ये मेरे पास इंस्टा आ गया, ये मेरे पास जो है वो और कौन कौन सी एप्लीकेशन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वट एवर जो भी है, गूगल आ गया, यूट्यूब आ गया, वगैरह वगैरह। तो अब आप जब फेसबुक के ऊपर टच करते हो, तो आप देखते हो कि फेसबुक ही हमारे पास ओपन होती है, इसके साथ जो कि टिकटॉक है वो टच नहीं होता, वो ओपन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई जब आप इसको टच करते हो, बाहर से आपने फोर्स अप्लाई की, यानी बाहर से आपने जब प्रेशर अप्लाई किया इस फेसबुक के ऊपर, तो होता क्या है कि आपके पास इस पॉइंट के ऊपर, फेसबुक वाले पॉइंट के ऊपर आपके पास बेसिकली करंट जो है वो जनरेट होता है। करंट आपके पास जनरेट होता है जिसकी वजह से उसको एक सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल जो है वो, हाँ, वो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है गरीबों वाला, जो पुराने ज़माने में आप लोग जो है वो इस्तेमाल करते थे, गरीबों वाला फ़ोन, वो उसका होता है। मैं आजकल नए फ़ोन की बात कर रहा हूँ। 3310। तो ये आपके पास इस तरह से वर्क करता है। एग्जैक्टली ईसीजी के अंदर भी आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स लगे होते हैं।
अब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है कि जब आपका दिल जो है वो डग डग करता है, धड़कन उसकी होती है, हार्ट बीट होती है, तो बेसिकली वो आपका ऊपर की तरफ प्रेशर अप्लाई करता है। तो आगे आपके पास जो पीजो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक मटेरियल्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। अब वही सिग्नल जब वोल्टेज जो है वो छोटी सी जनरेट होती है, उसको आगे एम्पलीफाई करके ग्राफ की फॉर्म में आगे शो करवाते हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे होते हैं भाई कि आपके हार्ट बीट में से जो निकल रही है, धड़कन निकल रही है, उसकी उसमें ब्लड कितना सर्कुलेट कर रहा है, मतलब कितना तेज़ी से मूव कर रहा है, और थोड़ा सा नीचे बॉडी के नीचे जो है वो आपके पास किस तरह से सर्कुलेट कर रहा है। और इसकी मदद से आपकी हार्ट बीट को उठाकर देखते हैं। शायद आप लोगों को ये बात सुनकर बड़ी हैरानगी होगी, वैसे हैरानगी होनी भी चाहिए, तुम लोग गरीब लोग हो। तो वो ये है कि आने वाले वक्तों में आपको शायद ये जो आपके सेल फ़ोन हैं, इनको चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले वक्तों में ये जो आपके पास मोबाइल फ़ोन हैं, इनको चार्ज करने के लिए आपको फिज़िकली बिजली के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके हार्ट बीट से ही आपके सेल फ़ोन को चार्ज करना शुरू कर देगी। तो ये आपके पास एक और फ़ायदा भी है जो कि आपके पास आ जाएगा। ये देखो भाई, ये देखो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, पीजो सेंसर्स लगा हुआ, ये देखो भाई। किधर गई भाई वो, ये देखो, इसको ज़रा ध्यान से रखो आप लोग कि भाई ये मेरे पास पीजो सेंसर लगा हुआ है। एक मिनट। तो ये आप देख सकते हो भाई, एक तरफ आपके पास सेंसर्स लगे हुए हैं, ये आपके पास पीजो सेंसर्स हैं। यहाँ से हार्ट बीट से जो पल्स वगैरह निकल रही हैं, फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से आपके पास जो ये सिग्नल है वोल्टेज, उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास ये काम करता है। तो एग्जैक्टली आपके पास ये इस तरह से वर्क करता है। ये आपके पास एक तरफ चेस्ट की वॉल आ गई, और दूसरी तरफ आपके पास ये सेंसर टाइप जो है वो लगे होते हैं, जो कि आपको डिटेक्ट करते हैं। खैर ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ हद तक इसके बारे में आइडिया हो गया। तो बाकी चीज़ें जब आप खुदा ना खास्ता डॉक्टर बन गए तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा। ये खुदा ना खास्ता जो है वो कुछ लोगों के लिए है, कहीं वो बन के तो वो डॉक्टर जो है वो कहीं कसाई ना बन जाए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो डॉक्टर कम और कसाई ज़्यादा बन जाते हैं ना। ये बड़ी ही, जी बच्चे बोले बोले। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ऐसी ब्रशेस में कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बताता हूँ भाई, थोड़ा वेट कर लो। जो अमीर होते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, चलो भाई, आगे देखते हैं भाई। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे।